इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी के मनोज सोनकर मेयर बने हैं। मनोज सोनकर को कुल 16 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रत्याशी को कुल 12 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था और 8 वोट इस दौरान अमान्य करार दिए गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस पूरे मामले के बाद जहां हंगामा भी किया, तो वहीं पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ऐसा पहली बार था जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में थे, लेकिन अब एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहां पर जमकर हंगामा भी करा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। कोर्ट का फैसला था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं हुआ। शरेआम हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे सभी काउंसलर सीट पर बैठे रहे और ये इन्होंने हमारे माइक बंद कर दिए। हमारे माइक बंद थे, इनके माइक ऑन थे। इनके सभी काउंसलर वेल में मौजूद थे। इन्होंने डॉट लगाई हुई थी। जब इनका वो प्लान फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी यूज किया। ये हाई कोर्ट दी डायरेक्शन से नाल हुए हैं। हाई कोर्ट दी डायरेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, जा तो आप इनका इंटरव्यू लीजिए, मैं बाद में होगा, क्योंकि ये शोर ही मचाएंगे। देखिए ये शोर ही मचा सकते हैं। ठग बंद। सरेआम इनके बाउंसलर ने मेरे हाथ से वोट छीन लिया और हमने खींच के, अगर इतनी सच्चाई थी ना तो क्यों सामने नहीं लेके आए। सरेआम इनकी 12 वोट थी और हमारी 22-23 वोट थी। ये एक इतिहास है, इतिहास रचा जाएगा चंडीगढ़ में। और जो कॉलोनी वाले हैं वो सारे हैं ना, उस टाइम देखना, वोट देखे इनके मुंह पे जूते मारेंगे। 20 वोट हमारी दोनों की मिलाकर थी, 8 वोट इनवैलिड दिखाई हैं, वो भी साफ दिख रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पेन से मार्क करके क्रॉस कर रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे साइन करते हुए, उनकी जुबान कांप रही थी, पर उन्होंने काउंटिंग एजेंट तक नहीं बुलाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया मौजूद ना हुआ हो। मीडिया क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें पता था अगर मीडिया होगा तो ये काम नहीं कर सकते थे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से बीजेपी के खिलाफ मैदान में थी, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे बिल्कुल विपरीत। जागृति, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से एक इस तरह का वातावरण और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो इंडिया अलायंस के अपोजिट में ही ज्यादातर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इस पर और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की जो चुनावी प्रक्रिया रही है उस पर बातचीत करनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जो इंडिया अलायंस के तहत उम्मीदवार थे जिनकी हार हुई है इस मेयर पद के चुनाव में, वो पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट। और इस मामले को लेकर ताजा जानकारी यह है कि कल संभवतः इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल जो चुनावी प्रक्रिया है उसी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। एक बार पहले भी खड़े हुए थे 18 जनवरी को, जब पहली तारीख सामने आई थी चुनाव कराने को लेकर, लेकिन उस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, चुनाव अधिकारी, उनकी खराब तबीयत का हवाला देते हुए उस वक्त चुनावों को टाला गया था। उसके बाद जो दूसरी तारीख सामने आई वो 6 या 7 फरवरी तारीख सामने आई थी चुनावों के लिए। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन के तहत इस चुनाव में उतरे थे, वो पहुंचे हाई कोर्ट और उसके बाद कोर्ट के आदेश अनुसार आज तारीख निर्धारित हुई थी। चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी 1 घंटा बाद आज शुरू हुई। उसके बावजूद लगातार माहौल गरमाया हुआ था। दरअसल जो आंकड़ा था, जो अंक गणित था, वो इंडिया अलायंस के पक्ष में जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था। और लंबे समय से इस बात की एक तरह से विपक्षी नेता भी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस का पहला परीक्षण, पहला टेस्ट होने जा रहा है और इसमें इंडिया अलायंस जीतेगा। मेयर पद का चुनाव इंडिया अलायंस जीतेगा संयुक्त तौर पर। लेकिन जब नतीजे आज सामने आए तो उसके बाद सभी हैरान रह गए, तमाम लोग हैरान रह गए, क्योंकि बीजेपी के पास उतना अंक था नहीं जिसके आधार पर वो मेयर अपना बना पाए। 14 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे और एक सांसद किरण खेर जो चंडीगढ़ से आती हैं, उनको मिलाकर कुल 15 वोट बनते हैं। लेकिन इस चुनाव में, इस निर्वाचन में उन्हें 16 वोट हासिल हुए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल पहला ये उठता है कि जो 1 वोट एक्स्ट्रा मिला है, क्या वो अकाली दल की ओर से मिला या फिर क्रॉस वोटिंग हुई है?
लेकिन इसके दूसरी तरफ अब जब जाएंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों का साफ तौर पर कहना है कि खुद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं अनिल मसीह, उन्होंने ही जो बैलेट्स थे उनको खराब किया। अपने हाथों से सिग्नेचर के दौरान गलत जगहों पर निशान लगाए गए ताकि वोट इनवैलिड हो जाए। सोशल मीडिया को अगर आप अभी खंगालेंगे, खासतौर पर ट्विटर पर, एक्स पर आप जाएंगे तो इस वक्त बाहर बाढ़ आ रखी है एक तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार इससे जुड़ी हुई तस्वीरें वायरल हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो कुछ सिग्नेचर करते नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि इस तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे अनिल मसीह दरअसल गलत कर रहे हैं, सिग्नेचर के साथ साथ बैलेट को टेम्पर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर गलत जगह पर निशान लगाकर वोट को इनवैलिड करार करने की कोशिश है। और एक कैमरे पर कैद हुआ है। इस तरह की तमाम चीजों को लेकर जो विपक्षी पार्टी है इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद हैं। इस तरह से 20 पार्षद उनके पास थे, यानी अंक के हिसाब से तो मेयर जो था वो आम आदमी पार्टी का ही बनना था। लेकिन जो उलटफेर हुआ है इसकी वजह से एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। और जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि इंडिया अलायंस के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है, क्योंकि इंडिया अलायंस एक तरह से परसेप्शन की ओर में जीतना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी से लेकर बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम या उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इंडिया अलायंस के तहत खबरें कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। लेकिन इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। मौजूदा वक्त में तो निश्चित तौर पर फेल हुए हैं ये लोग, लेकिन कल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और इससे अब से कुछ देर पहले राघव चड्ढा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन बंसल ने पीसी की और साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है, गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया, चुनावों को अब पूरी तरह से फेरबदल किया गया। अंक गणित न होने के बावजूद भी बीजेपी ने जैसे तैसे करके मेयर पद का चुनाव जीता है। इस मामले को लेकर कई वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, कई तरह की दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है जागृति की ये जो चुनाव था मेयर पद का, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प बन चुका था। जब से मामला 18 जनवरी को शुरू हुआ, वोटिंग उस दिन नहीं हो पाई, चुनावों को उस वक्त टाला गया, उसके बाद से ही सबकी निगाहें सिर्फ टिक गई थी। उसका कारण ये था कि इंडिया अलायंस के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा था। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि लगातार हंगामे की स्थिति है, लगातार सदन के आसपास, सदन के बाहर निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी कोर्ट के आदेश अनुसार, क्योंकि ये पूरी कार्रवाई आज की हुई है। लेकिन जो विपक्षी पार्षद हैं वो जबरदस्त तरीके से हंगामा करते नजर आए हैं आज, और इस मामले को लेकर हंगामा और बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल ने भी एक तरफ आरोप लगाया है कि बीजेपी ने तानाशाही के जरिए इस चुनावों को प्रभावित किया है और उन जो इंडिया अलायंस का मेयर बनना था उसकी जगह मेयर बना है भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल अब एक बात कही जा सकती है कि इस मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पर वार पलटवार का दौर जारी रहेगा और कल हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि बैलेट भी नहीं दिखाए गए, क्यों रद्द किया गया, क्यों इनवैलिड कहा गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ओर से, उसका भी कारण नहीं बताया गया। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है और अब ऐसे में देखना है कि कल सुनवाई में क्या कुछ होता है। बिल्कुल रितेश, और देखिए जिस तरीके से साफ तौर पर राघव चड्ढा और पवन बंसल भी साफ तौर पर कहते नजर आए कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बना है कि आखिर क्या वो वजह रही कि जो 8 वोट थे वो अमान्य करार कर दिए गए। क्योंकि सीधा सीधा पहले भी जब 18 जनवरी को चुनाव होना था, तब भी जब चुनाव पोस्टपोन किए गए उस दौरान भी आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का यही कहना था कि बीजेपी ने जानकर के ये चुनाव जो है वो स्थगित करवाए हैं। अब एक बार फिर जब ये पूरा मुद्दा गरमा रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यही कि आखिर क्या वो वजह है कि 8 वोटों को अमान्य करार कर दिया गया। सवाल है यही विपक्ष के पार्षद पूछ रहे हैं, इंडिया अलायंस के पार्षद पूछ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना है कि बैलेट भी नहीं दिखाए गए, जो काउंटिंग इंचार्ज थे उनको भी नहीं देखने दिया गया कि बैलेट आखिरकार क्यों रद्द किए जा रहे हैं। दरअसल इससे जुड़ा हुआ एक दावा सोशल मीडिया पर बहुत इस वक्त सुर्खियों में है और वो दरअसल ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, चुनाव अधिकारी हैं अनिल मसीह, वो बैलेट पर जब वो साइन कर रहे हैं तो उसमें से चुनिंदा तौर पर कुछ बैलेट्स पर अलग जगह पर निशान लगा रहे हैं। ये दावा है आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के पार्षदों का। इस दावे की कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावों को पहले खराब तबीयत का हवाला देकर टाला गया, उसके बाद 6 फरवरी की तारीख दी गई और कोर्ट के आदेश के बाद जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई उसमें भी धांधली कहीं ना कहीं एक तरह से की गई है प्रशासन की ओर से। और यही लगातार आरोप है
विपक्षी पार्षदों का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार रद्द करने का कारण क्या है, वोट इनवैलिड क्यों करार किए गए, ये कारण भी नहीं बताया गया है। इसी वजह से जो दरअसल जो पूरी प्रक्रिया आज हुई है, चुनावी प्रक्रिया, वो बहुत ज्यादा घमासान की स्थिति थी। जबरदस्त तरीके से हंगामा, नारेबाजी हो रही थी और विवाद के बीच ये पूरी प्रक्रिया चली। और इसके जब नतीजे सामने आए तो विपक्ष के जो तमाम पार्षद नेता थे हक्के भक्के रह गए, क्योंकि जो नतीजे सामने आए उनकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। और उसका ठोस कारण ये था कि उनके पास पूरे संख्या बल था। पिछले 2 वक्त की बात करें, पिछले 2 वर्षों की बात करें नगर निगम के हाउस की जागृति, तो उसमें कांग्रेस पार्टी चुनावों में भाग नहीं ले रही थी और संख्या बल के आधार पर आम आदमी पार्टी बड़े आराम से मेयर बना ले रही थी। लेकिन इस बार चूंकि इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और आप साथ आ गए, तो चुनौती एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने आन खड़ी हुई। लेकिन कांग्रेस और आपका ये कहना है कि बीजेपी डर गई थी, बीजेपी को पता था कि संख्या उतना है नहीं जिसके आधार पर वो मेयर बना पाए, इसलिए पहले भी चुनावों को टाला गया। और आज धांधली के तहत गलत तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अब पूरी तरह से खेल को बदल दिया और नतीजा ये हुआ कि मेयर बीजेपी का बना। बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाईकोर्ट का रुख कर रही है और ऐसे में किस तरह से अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिए जाते हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या वाकई में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिन पर की तमाम आरोप लग रहे हैं उनकी आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जागृति, सवाल मुझसे था? बिल्कुल रितेश जी, बिल्कुल कहा जा सकता है, चूंकि विपक्ष के जो नेता हैं उनका तो दावा यही है कि जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी भूमिका सही नहीं है, उन्होंने निष्पक्ष कार्य नहीं किया है। उनका तो सवाल सीधा यही है। यही कारण था कि पहले भी वो लोग लगातार चुनाव अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे कि चुनाव अधिकारी गलत बोल रहे हैं, गलत हवाला दिया जा रहा है तबीयत खराब होने का। दरअसल बीजेपी डर गई है, इसलिए चुनाव नहीं करा रही। और आज की प्रक्रिया के बाद पूरी प्रक्रिया अभी हुई भी नहीं थी, चूंकि सीनियर डिप्टी मेयर पद को लेकर भी चुनाव होना था जिसमें विपक्ष के पार्षदों ने हिस्सा लिया नहीं है। सीधा पहुंच चुके हैं वो हाईकोर्ट और उनका यही कहना है कि इस मामले की सुनवाई हो और सुनवाई कल होगी। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका को लेकर आपका सवाल था, उस भूमिका पर पहले भी सवाल उठे हैं। लगातार विपक्ष के पार्षद कहते रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है, अपने स्तर पर चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। आज की पूरी कार्रवाई के बाद यह हमला और तेज हो चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार चुनाव अधिकारी अनिल मसीह से जुड़ी चीजें डाली जा रही हैं, सही हैं, गलत हैं, उसके इतर लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। और चुनाव अधिकारी को लेकर जो भूमिका है वो निष्पक्ष नहीं है, ये कहना है तमाम विपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, या इंडिया अलायंस के तहत। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए तो रिएक्शंस एक तरह से आने शुरू हो गए थे। बीजेपी जहां इसे कह रही थी कि इंडिया गठबंधन जो मान रहा था कि पहली परीक्षा है उसमें फेल हो गया है, बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब ये मुद्दा चूंकि कोर्ट के अंदर आ चुका है, हाई कोर्ट पहुंच चुका है, इसलिए किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि धांधली के तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है। 8 जो वोट रद्द किए गए विपक्ष के पार्षदों के, वो गलत तरीके से रद्द किए गए हैं और कारण भी नहीं बताए गए, ये भी लगातार कह रहे हैं। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर अब फैसला हाईकोर्ट में होगा। इससे जुड़े हुए कुछ वीडियोस, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जो आज की पूरी चुनावी प्रक्रिया थी वो उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है, उसको पूरी तरह से सेफ रखा जाएगा। इस चीज को लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। अब ऐसे में आगे मामला किस तरफ बढ़ता है और हाईकोर्ट में किस तरह से इसकी जिरह और सुनवाई होती है, ये देखना बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इतना तय है 2024 के चुनाव बहुत नजदीक हैं और उससे पहले हर राजनीतिक मूवमेंट, हर राजनीतिक प्रक्रिया और हर राजनीतिक चाल भी बहुत कुछ बयां कर रही है किस तरह से चुनावों के मद्देनजर सरगर्मियां बढ़ रही हैं। और इस मुद्दे के आधार पर भी जागृति ऐसा कहा जा सकता है कि विपक्ष सरकार को घेरेगा। बिल्कुल रितेश, और अब हाईकोर्ट का आगे क्या रुख होता है, किस तरह से इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाता है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचा